तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज पंचकुला में शहीदी दिवस कार्यक्रम पूरे जोर शोर से मनाया गया। सेक्टर 12 स्थित शहीद स्मारक पर स्थानीय विधायक एवं हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। आज का दिन उन वीर शहीदों का जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने हम आज़ादी के अंदर सांस ले सकें, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे शहीदों को आज सैल्यूट करने का दिन है, आज उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है और उनको याद करने का दिन है। मैं समझता हूं कि उन्हीं की कुर्बानी का परिणाम है कि आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि 1971 के जो हमारे वीर सेनानी जो शहीद हुए, आज उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको भी नमन कर रहे हैं। आज मैं उन अपने नौजवानों को, वीरों को, जो देश की सरहदों के ऊपर कड़कती हुई धूप के अंदर -डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमारी सुरक्षा करने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पर खड़े हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज वो भी इसलिए खड़े हैं कि हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसे महान सेनानियों का, महान सैनिकों को मैं बार बार नमन करता हूँ। आज सर बारिश का मौसम भी है और आकाश भी सर देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज शहीदों को नमन करते हुए बिल्कुल देखिए, मैं समझता हूँ कि आज ये खुशी के आंसू हैं, शहीदों को नमन के आंसू हैं, या यूँ कह लीजिए कि शहीदों को प्रणाम है। क्योंकि जिस प्रकार से आज देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के अंदर बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीरों ने शहादत दी। मैं समझता हूं कि उनको याद रखना हमारा कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, और आज हमें आवश्यकता इस बात की है। आज आज़ादी तो उन्होंने हमें लेकर के दी है, लेकिन आज़ादी की रक्षा करने के लिए हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। हमारा देश एक रहे, कोई इस देश को तोड़ ना सके, इस प्रकार का संकल्प लेने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर, पूर्व अध्यक्ष, पार्षद तो शामिल हुए, मगर क्षेत्रीय पार्षद गुरमेल कौर नहीं दिखाई पड़ी। तो क्या अब यह माना जाए कि ऐसे कार्यक्रम भी भाजपा और कांग्रेस प्रायोजित है, कि भाजपा का पार्षद है तो उसे बुलाया जाएगा, कांग्रेस का पार्षद है तो उसे नहीं बुलाया जाएगा। जब हमारे संवाददाता ने गुरमेल कौर से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। इस पर उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, सुने। गुप्ता जी और कुलभूषण गोयल जी भी आए थे, प्रशासनिक काफी नेता आए हैं, पर आप वहां पर मतलब दिखाई नहीं दिए, तो इस बारे में कुछ विचार रखते हैं? मतलब अपने वार्ड की पार्षद भी, इस वार्ड की पार्षद हाँ है आप। इसके बारे में हम तो विचार रख रहे हैं। हमारे लिए कोई मैसेज नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर साहब, गोयल साहब भी इतने आए हैं, हमारे को किसी ने कुछ नहीं बताया, ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज। अगर और किसी को नहीं बुलाना था तो अपने वार्ड के पार्षद को तो ज़रूर बुलाते। हमारे को कोई मैसेज ना आया तो हम कैसे जाते? ये तो उनकी अपनी सोच है। देखो, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका बुलाना हमारे लिए फ़र्ज बनता था। क्योंकि शहीदी दिवस तो देखिए पूरे देश का एक साझा, एक कहते हैं कि पूरे देश को एक होकर नमन करना चाहिए जी, पर वहाँ पे आपके साथ क्या सौतेला व्यवहार किया गया? हाँ जी, इन्होंने तो देखो जी, जो शहीद हुए हैं सबके देश के लिए शहीदी पाई थी, पर इन्होंने तो कुछ सोचा नहीं है, तो अपना फर्क रखने वाली बातें करने लगे जी। ठीक है।